नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के फाइलों के भंवरजाल में फंस गई है। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार के साथ ही सफल अभ्यर्थियों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। दरअसल कट ऑफ मार्क्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फिलहाल सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी में कोई भी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के चक्कर से क्यों नहीं बच पाती है। आखिर क्यों कोर्ट कचहरी की अड़चनों में प्रक्रिया फंस जाती है? क्या सरकार कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाती है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में शायद ही ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया होगी जो कोर्ट कचहरी की फाइलों का चक्कर न लगाई हो। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट के भंवरजाल में फंस गई है। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक के 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार को झटका तो लगा ही है, साथ ही शिक्षक पद पर नौकरी की आस लगाए सफल अभ्यर्थियों को भी बड़ा आघात पहुंचा है। दरअसल कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से पूछा था कि 40/45 के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं, जबकि शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% के साथ पास हुए। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40 से 45 के कट ऑफ पर पास हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के फैसले की कॉपी का अध्ययन करने के बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मंत्री सतीश द्विवेदी ने विपक्ष पर भर्ती प्रक्रिया को अटकाने और सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। पूरी भर्ती प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए योगी सरकार को इस बात का श्रेय न मिले, सबके जीवन निर्वाह की व्यवस्था का प्रयास हो रहा है। ऐसे में इन परिस्थितियों में इतनी बड़ी भर्ती अभियान ये सफल ना होने पाए, इसको लेकर कुछ लोगों ने एक राजनीतिक अभियान चलाया है और तमाम सारे ऐसे प्रयास किए हैं, उनको रास नहीं आ रहा है। जबकि विपक्ष सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी ने सीएम से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तय करें, लेकिन ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भविष्य है, एक पूरे जेनरेशन का भविष्य है। हम भी तो कह रहे हैं, अगर पारदर्शिता के साथ आपने भर्ती की है तो जिला आवंटन की जो लिस्ट जारी हुई है वह गुणांक घटते क्रम में है, तो रैंक 50,000 तक सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी कैसे चयनित हुआ? अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूपी में होने वाली हर भर्ती कोर्ट के चक्कर में क्यों फंस जाती है? क्या बिना कोर्ट की फाइलों में फंसे कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती? आखिर सरकार भर्ती के दौरान प्रक्रिया में कड़ी नजर क्यों नहीं रखती? आखिर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर यूपी कब तक चर्चा में बना रहेगा? टी न्यूज स्टेट। नौकरी बड़ी दूर है, अब अभ्यर्थियों को ये लगने लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर ये मामला पहुंचा हुआ है। वहां पर जांच और पड़ताल का दौर चलता रहेगा। इन सब के बीच एसटीएफ को भी जांच की जिम्मेदारी
योगी सरकार ने दे दी है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड जज हैं आप। अभिषेक सिंह बीटीसी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। मनोज मिश्रा प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। विजेंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे और सैयद मकसूद प्रवक्ता पीएसपीएल के मौजूद रहेंगे। लेकिन पहला सवाल, अभिषेक सिंह, क्या लगता है कि नौकरी अभी बहुत दूर है उन तमाम लोगों के लिए जो नौकरी की आस लिए बैठे थे और जिन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र उनके हाथों में होगा और वो नौकरी कर पाएंगे? जी सर, जहाँ तक हमें लगता है कि ये नौकरी अभी बहुत दूर है। कुल मिला के सर इस तरह की इसको पेच इसमें फंसाया गया है कि जैसे ये भर्ती जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये भर्ती का विज्ञापन सर 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। 6 जनवरी को पेपर हुआ है। तब से सर हम लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर में इस तरह फंसे हुए हैं कि हमको नियुक्ति की आस सर जल्दी मिलती दिख नहीं रही है। सरकार सर अपने वकील भेजती है, सिंगल बेंच में स्टे होता है, डबल बेंच में फिर जीत होती है, वहाँ भी स्टे हो जाता है, फिर भर्ती सिंगल बेंच में आंसर की के मुद्दे को लेकर फंस जाती है। तमाम प्रकार की अटकलें सर इस भर्ती पे लग रही हैं, जिससे इस भर्ती नहीं। अभिषेक, क्या लगता है आपको? अभिषेक नहीं मिलने वाली है सर। अभिषेक, क्या लगता है आपको? दो चीज कही जा रही है, एक तो सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पा रही है, क्या ये हो रहा है, या फिर किसी तरह की राजनीति हो रही है? क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर राजनीतिक साजिश हो रही है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, सरकार जो काम करना चाहती थी लोगों की भलाई के लिए उसमें रोड़ा अटकाया जा रहा है। ऐसी कोई शक्ति काम कर रही है या फिर सरकार की प्रक्रिया में कहीं खामी है, इस वजह से भी प्रॉब्लम है? जी सर, सरकार की प्रक्रिया में सर खामी इस तरीके की है कि सर वो प्रश्न इस तरीके के बनाती है कि जो डबल किताबों में अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर होता है। परिषदीय विद्यालय में कक्षा 6 की किताबों में गोरखनाथ माना गया है, जबकि उच्च स्तरीय किताबों में प्रश्नों का आंसर जो मत्स्येंद्रनाथ माना गया है। तो सर उनके अधिकारी और उनके एक्सपर्ट पैनल इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों रखते हैं कि वो आगे चलकर भर्ती में फंसे। दूसरी चीज सर, इस मुद्दे पर सियासत इतनी ज्यादा हो रही है कि अभी तक 1.5 सालों तक कोई भी पार्टी इस पे समर्थन देने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे आ रही है सर, विभिन्न प्रकार की पार्टियां इसमें अपना रोटी सेकने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि सर 2022 में चुनाव है, हर पार्टी चाहती है कि इसका लाभ उनको मिले, लेकिन योगी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा इतना ही अनुरोध है कि वो अपने एक्सपर्ट पैनल और सबसे अधिक से अधिक जो सबसे अच्छे अधिवक्ता हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भेजे, और जिससे जो 14 जुलाई की डेट लगी है उस पर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से रखे और विजय प्राप्त करके इसी साल हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करे सर। बिल्कुल, उम्मीद तो कायम है, वक्त जरूर लग सकता है लेकिन उम्मीद कायम है सरकार से कि सरकार पूरी मजबूती के साथ पक्ष रखे सुप्रीम कोर्ट में भी। मनोज मिश्रा साहब, बार बार ऐसी शिकायतें आ रही, अलग अलग मसले पर कोर्ट में अड़चन सामने हम देख रहे हैं, क्या वजह? कोई राजनीतिक साजिश हो रही है क्या, या आप लोगों की कमी की वजह से ये 69,000 जो शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है? मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिएगा कुंदन जी। जी, आज मैंने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का वो प्रेस सुनी उनकी, तो उन्होंने भी ये इशारा किया था और मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। अगर आपको ध्यान हो, जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी तो मैं पार्टी का उस समय भी प्रवक्ता था, जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी। तो उस समय कोई भी भर्ती बोर्ड और आयोग ऐसा नहीं था जो बिना भ्रष्टाचार के भर्ती करता हो। और इस आरोप में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव से लेकर सभी भर्ती बोर्डों आयोगों के सदस्य अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटाए गए थे। तो अभी तक विपक्ष बिना भ्रष्टाचार की भर्ती का विश्वास नहीं कर पा रहा, जो सबसे बड़ी समस्या ये है। अब हो क्या रहा है कि ये भर्ती जब योगी सरकार ने 3 से 9 जून के बीच काउंसलिंग की व्यवस्था करी थी, तो उसको अटकाने के लिए इस तरह की काम किए गए और निश्चित तौर पर मंत्री जी ने इशारा किया, वो इशारा है, अब वो सत्य है। मनोज जी को पूरी बात करने दे। भदौरिया साहब, मैं दूंगा वक्त, आपको दूंगा। भदौरिया साहब बोलने नहीं देते, ये इनकी समस्या है। भदौरिया साहब प्लीज, भदौरिया साहब बोलने नहीं देते। भदौरिया साहब इंतजार कीजिए ना, आपके टर्न पे चीजें आएगी तो कहिएगा। भदौरिया साहब शोर मचा के लोकतंत्र की आवाज, सरकार की आवाज दबाना चाहते हैं। भदौरिया साहब प्लीज, भदौरिया साहब आपकी आवाज भी नहीं आ रही है फिलहाल, तो मनोज मिश्रा साहब को अपनी बात कर लेने दीजिए। मनोज मिश्रा साहब खत्म कीजिए जल्दी। अच्छी तरह से करिए। ठीक है मनोज जी। भदौरिया जी,
भदौरी जी, आप अपने भ्रष्टाचार के बखान अच्छी तरह से करिए, कोई समस्या नहीं, बहुत समय है, आधा घंटा का समय है, आप अपने भ्रष्टाचार का गुणगान करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा गुणगान करिए, लेकिन सरकार का पक्ष तो सुन लीजिए आप। जी मनोज जी, आप क्या चाहते थे कि किसी तरह से ये आप 69,000 की भर्ती के प्रति सरकार संवेदनशील थी और बहुत तेजी से भर्ती कर रही थी, इसीलिए इतनी जल्दी लॉकडाउन के दौरान भी काम हुआ और 3 से 6 9 तारीख तक काउंसलिंग की व्यवस्था करी गई। तो किसी न किसी के इशारे पर इस भर्ती प्रक्रिया को लटकाने की कोशिश की गई और योगी सरकार जो अच्छे काम कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, उसको बाधित करने की कोशिश की गई। और निश्चित तौर पर जो परेशान हो रहा है, वो चाहे भदौरिया जी की पार्टी हो या और भी चाहे प्रियंका जी की पार्टी हो, ये लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि योगी सरकार सफल क्यों है, मोदी सरकार सफल क्यों है, हर जगह कोई न कोई कमी निकाल के व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट में जब एक जज ने निर्णय दे दिया इलाहाबाद खंड लखनऊ की बेंच ने, तो डबल बेंच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया उसका अध्ययन करके और उससे ऊंची बेंच में सरकार जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और सरकार जल्दी उत्तर प्रदेश में 69,000 लोगों की भर्ती का रास्ता प्रशस्त अगर करेगी। सियासत हो रही है, मेरा सवाल है और मुझे डर भी है, और अभिषेक जैसे अभ्यर्थी जो नौकरी की आस लिए बैठे हैं, उन्हें भी डर होगा इस बात का कि अगर इस पर सियासत हो रही है, अगर इसे सियासी रंग दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप राहत ले आएंगे तो हो सकता है कि बड़ी बेंच में एक नई सियासत भी देखने को मिल जाए, फिर नौकरी की आस लिए लोग इंतजार करते रहेंगे। तो सिर्फ ये कह देना कि साहब इस मसले पर सियासत हो रही है तो सियासत तो बदस्तूर जारी रहेगी, क्या अभिषेक जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? कुंदन जी, आप एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की भर्ती से बेहतर जांच पड़ताल के बाद भर्ती हो, सभी जो अड़चने हैं उनको दूर करके भर्ती हो, और जो वास्तव में डिजर्व करता है उसको भर्ती हो, उसकी भर्ती हो। आपको ध्यान होगा लोक सेवा आयोग में समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग पीसीएस हो गए थे और पीसीएस की परीक्षा नहीं दी थी, तो ऐसी भर्ती भाजपा सरकार में नहीं होगी। भाजपा सरकार में पारदर्शी भर्ती होगी, जो जिस लायक होगा उस लायक उसको नौकरी मिलेगी और जो जिसका हक है वो उसको तो हक मिलेगा। तो फिर आप इस पर सियासत का आरोप भी मत लगा दीजिए ना, ठीक है? प्यूरिफिकेशन का काम चल रहा है, एक सिस्टम आपने डेवलप किया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये तय कर रहा है कि जिसमें जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित हो और लोगों को वाकई वाजिब तरीके से नौकरी करने का हक मिले। भदौरिया साहब, आपका टर्न है। पिछली सरकार की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि 2012 से 17 तक की जांच की जिम्मेदारी तो सीबीआई को मौजूदा सरकार ने सौंप दी है, वो अलग मसला है, वो अलग तरीके से चलती रहेगी जांच, उसमें कई चीजें सामने आई, वो अलग मसला है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कहां पर सरकार से चूक हुई? क्या देखिए कोर्ट में पक्ष नहीं रख पा रही है मौजूदा सरकार? कहां गलती हो रही है, सिर्फ इतना बताइएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार जब आई थी उसने बोला था हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे और यहाँ पे 0 टॉलरेंस होगा, उसका नतीजा ये निकला 69,000 की भर्ती हुई, जिसमें इतना बड़ी दलाली और घोटाला किया गया कि जहां पे आपने देखा होगा कि एक प्रयाग नगरी है, प्रयाग जो परिवार है, कई परिवार वहां पे, एक परिवार जैसे तिवारी जी का परिवार है, गोरख सिंह का परिवार है, एक सिंह साहब है, जिनके बच्चों को 150 में 147, किसी को 145, किसी को 144 नंबर मार्क्स मिले, लेकिन उनसे पूछा जाता है, उसमें महेंद्र सिंह एक लड़के, उनसे पूछा जाता है बताइए देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो उनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। बताइए ऐसे टीचर को भारतीय जनता पार्टी भर्ती करके हमारे कैसे नौजवानों को, कैसे बच्चों को तैयार करेगी? एक बात। दूसरी बात, 5 लाख 10 लाख 15 लाख की घूस ली गई, उनको ये मार्क्स दिलाने के लिए इतने पैसों की घूस ली गई है। आप बताइए जहां पे इस तरह की घूस लेके भर्ती होगी वहां पे कैसे होगा? फिर दूसरी बात, इन्होंने एमआरसी में घोटाला किया, फिर इन्होंने ओवरलैपिंग की, वहां भी नहीं माने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 24 भर्तियां हैं, 24 भर्तियां जो लटकी हुई हैं। इन्होंने बीडीओ की भर्ती निकाली थी 2018 में, मई में एग्जाम लिया, दिसंबर में रिजल्ट आया, अनुराग जी इन्होंने इंटरव्यू बुलाया लेकिन अब तक भर्ती नहीं किया। अनुराग जी, आप अपनी भर्तियां याद करिए, केवल आप अपने शासनकाल की भर्ती याद करिए। 2018 मार्च में अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी सरकार की भर्ती याद करिए, जब कोई भी भर्ती हो, कोई भी आयोग। मनोज मिश्रा साहब प्लीज,
भर्तियां नहीं। मनोज मिश्रा साहब, मैंने भी कहा, मनोज मिश्रा साहब, आप भी भदौरिया साहब के टर्न में बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश मनोज मिश्रा साहब, मनोज मिश्रा साहब, प्लीज, मनोज मिश्रा साहब, वही गलती आप भी कर रहे हैं जो अनुराग भदौरिया कर रहे थे आपकी बारी में। मनोज मिश्रा साहब, प्लीज, मनोज मिश्रा साहब की आवाज कम कर दीजिए। ठीक है भदौरिया साहब, मनोज मिश्रा साहब, आप भी वही गलती कर रहे हैं। भदौरिया साहब, आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है सर, कहिए। लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो 2 दिन के लिए आते हैं, 2 महीने की छुट्टी चले जाते हैं, 5 दिन के लिए आते हैं, फिर महीने भर की छुट्टी चले जाते हैं। जब लोकसभा आयोग का अध्यक्ष छुट्टी पे चला जाएगा तो सोचो, इसके मतलब उनको छुट्टी आयोग का अध्यक्ष बना दीजिए। जब उनको काम ही नहीं करना है तो कहां से भर्तियां होंगी? एक बात, दूसरी बात, एक भर्ती नहीं, 2 भर्ती नहीं, अभी तक इन्होंने बोला था हम जब आएंगे 3 महीने में शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे, उनको नौकरियां दे देंगे। शिक्षा मित्रों को भी नौकरी नहीं दी। तो ये वो सरकार है जो सरकार 11 टीम 11। ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है। मैं रविंद्र सिंह जी हमारे साथ रिटायर्ड जज हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। रविंद्र सिंह जी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या हर भर्ती प्रक्रिया में इतने लूप होल होते हैं क्या कि सियासत अगर कोई करना चाहे, कोई पार्टी करनी चाहे तो सियासत के चश्मे से सियासत करके भर्ती प्रक्रिया को लटका दिया जाए कोर्ट के दरवाजों पर? क्या ये संभव है? और अभी तक जो भर्ती प्रक्रियाओं को आपने देखा होगा अपने कार्यकाल में जो लटकती रही हैं, क्या वजह आपने अभी तक पाई है? कुंदन जी, न्यायालय जब कोई आदेश पारित करते हैं तो उन्हें राजनीतिक कलर नहीं देना चाहिए जी। सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साधारणतः है अदालतें चयन प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करती हैं। बिल्कुल। जब अदालतों को ये लगता है कि कोई गंभीर चीज़ है, कोई गंभीर विसंगति है, तब अदालतें इंटरफेयर करती हैं। बिल्कुल। अगर अदालतें इंटरफेयर करती हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस करने वाली मशीनरी को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर ऐसी गलती हो रही है जिससे अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। जहाँ तक चयन आयोग का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चयन आयोग नहीं है जिसके खिलाफ बगावत के तेवर नहीं है। युवा बिल्कुल आंदोलित है। इलाहाबाद से मैं आया हूँ, इलाहाबाद में तो हर आयोग के खिलाफ आंदोलन है। अगर ये आंदोलन हो रहे हैं तो इन लोगों को सोचने की ज़रूरत है आखिर ऐसी क्या वजह है जो युवा सड़कों पर उतर रहा है। और अगर हमारे यहाँ चयन प्रक्रिया में ईमानदारी नहीं होगी, हमारे यहाँ चयन प्रक्रिया बहुत सुदृढ़ नहीं होगी, तो युवाओं में बहुत ख़राब मैसेज जाएगी। क्योंकि मेरिट कभी भी मेरिट को इग्नोर किया जाएगा, और अगर मेरिट को इग्नोर किया जाएगा तो पूरा गवर्नेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से इन सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है कि इसको राजनीतिक कलर न दें, बल्कि इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। और अदालत ने अगर कोई इशू उठाया है तो उसको देखें कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर गलती नहीं हुई है। अगर ऐसी गलतियाँ हुई तो भविष्य में कोशिश करें ये गलतियाँ ना हो, जिससे चयन प्रक्रिया प्रभावित ना हो। और जो हमारा युवा है जो 2 साल 3 साल 4 साल से सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो केवल इस वजह से नहीं मिल रहा है कि प्रक्रिया में कहीं न कहीं कोई विसंगति है। बिल्कुल। तो चयन प्रक्रिया करने वाले लोगों से इस मंच के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इसको राजनीतिक कलर न देने की कोशिश करें और इस तरह से सुदृढ़ बनाएं जिससे मेरिट के लड़के आएं और उसमें किसी को शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिले। बिल्कुल, ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा जिसमें शिकायत का किसी को मौका ना मिले। और चूंकि तमाम भर्ती प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं अटक जाती है, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है, अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा है। विजेंद्र सिंह जी, क्या ऐसे गुस्से को भुनाने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी? नहीं, सवाल गुस्से को भुनाने का नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों का एक काकस बना 2010-11 से, उसको श्री आदित्यनाथ जी नहीं तोड़ पा रहे हैं। और यही कारण है कि पूरा अखिलेश यादव जी का कार्यकाल और योगी आदित्यनाथ जी का आधा से ज्यादा कार्यकाल भर्तियों के घोटाले का भेद चढ़ चुका है। और आप समझिए कि जो 69,000 अभ्यर्थी जो पास हुए थे, ये उनके और उनके परिवारों के साथ वज्रपात जैसा फैसला है। सरकार कह रही कि इसमें राजनीति हो रही है।
अरे साहब, आप भ्रष्ट छात्रों को आप पकड़ रहे हैं, इलाहाबाद में गिरफ्तार कर रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि उसमें करप्शन हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो में आपकी सरकार के लोग शामिल हैं, आपके मिनिस्टर शामिल हैं। उस लड़के का पोस्टर है, इलाहाबाद में चुनाव लड़ चुका है वो, उसमें मोदी जी और एक डिप्टी सीएम साहब का फोटो लगाया हुआ है। तो आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए योगी जी, आप युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलिए। और आप एक पारदर्शी, आदरणीय प्रियंका जी ने कहा है कोई प्रक्रिया अपनाइए, आप कोई भी जांच कराइए, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नौकरी सुनिश्चित करिए। ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत है, लेकिन क्या कोई फुल प्रूफ प्रक्रिया हो सकती है? किरण थी वो नौकरी। ये अब तो उत्तर प्रदेश में ये सवाल आमतौर पर लोगों के बीच कौनता रहता है, पूछते रहते हैं लोग। नहीं, अगर आदित्यनाथ क्या कोई फुल प्रूफ प्रक्रिया हो सकती है? सैयद मकसूद साहब, मैं आ रहा हूं। विजेंद्र जी, मैं रोक रहा हूं प्लीज, वक्त थोड़ा कम है। सैयद मकसूद साहब, क्या उत्तर प्रदेश में यह चर्चा नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश में चयन की प्रक्रिया जो है फुल प्रूफ हो सकती है? क्या संशय इस बात को लेकर के अभी नहीं है? देखिए, सवाल कहां पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कट ऑफ के ऊपर, उसने कहा कि कट ऑफ प्रक्रिया जो है वो सही नहीं है और 37,345 जो है उन्होंने होल्ड कर दिया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जाती है इस बात के लिए कि 3 सवालों के जवाब गलत हैं। तो आज जो मैटर आया है, प्रयागराज पुलिस को सूचना मिली, उनकी सूचना पे 11 लोग जो पकड़े गए, उन्होंने बताया कि ब्लूटूथ के जरिए, रुमाल के जरिए वहां पे क्वेश्चन सॉल्व उनको मिलते थे, जिसकी वजह से घोटाला हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि खाली जो है वो प्रयागराज तक ही सीमित है या उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों तक सीमित है, या 1,000 लोग हैं? तो इसकी बहुत ही हाई लेवल जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी चीजें तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फर्क है। हाई कोर्ट इसलिए रोक रही है कि उसको लगता है सवाल के आंसर गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कट ऑफ मार्क जो है सही नहीं है। तो अब मुद्दा ये होता है इसको अपोजिशन में कहां डाल रहे हैं आप? मनोज मिश्रा जी इतने घाघ हो चुके हैं कि सीधे सीधे कह रहे हैं अपोजिशन। जब आपकी पुलिस पकड़ रही है, आपके लोग पकड़ रहे हैं, तो इसमें अपोजिशन का क्या रोल है? ये मानिए कि घोटाले पे घोटाले इस सरकार के नाक के नीचे होते हैं और ये सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी रहती है। उसके बाद कहती है मैं एसटीएफ से जांच करा देंगे, ठीक है, हम एक एसपी लेवल का ऑफिसर उसमें बैठा देंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बाकायदा प्रॉपर सीबीआई ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए मनोज जी को। मनोज जी को थोड़ा वक्त दीजिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जवाब तो ले लीजिए। इसके अंदर सैयद मकसूद साहब जवाब ले लेते हैं मनोज मिश्रा साहब से। मनोज मिश्रा साहब, आपकी पुलिस पकड़ रही है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ झाला हो रहा था, उसके आधार पर हमने पकड़ा है लोगों को और एसटीएफ जांच की जरूरत भी पड़ गई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई थी और आपकी सरकार उस कमी को फिलहाल दूर कर रही है। तो इसमें सियासत कहां रह गई है? और मेरा सवाल है कि कब तक सरकार कह सकती है कि इन लोगों को नौकरी मिल जाएगी? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो कांग्रेस के मित्र के लिए कहूंगा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी उत्तर प्रदेश को बंटी बबली की तरह ठग रहे हैं और ये इनका नारा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। पहली बात तो ये राजनीति का मान लीजिए। और दूसरी बात ये समझिए कि दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हैं, हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी मानेंगे भ्रष्टाचार में शामिल थे, समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक भी भ्रष्टाचार को बख्शने के मूड में नहीं है, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी थी और सरकार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे, उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल थे, सरकार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे, सरकार भ्रष्टाचार में शामिल थी और हम भ्रष्टाचार को ये दोनों चुप हैं, सुन रहे हैं। और सियासत का देखिए, सियासत से जुड़े जो लोग हैं लगातार बोले जा रहे हैं, अपनी बारी में भी बोले, दूसरे की बारी में भी बोले, और जब जरूरी सवाल पूछा गया तब भी लगातार बोलते रहे, वक्त जाया किया। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक सिंह जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे कि उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें कब तक नौकरी मिलेगी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। और जहां पर कमियां रह गई, किन की वजह से कमियां रह गई, इस सवाल का जवाब भी इस चर्चा में नहीं मिल पाया। मनोज मिश्रा साहब, ख्याल रखिए इस बात का। आज सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।